लेट्स स्टार्ट डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या होता है? डिसीजन टेबल बेसिकली रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। हम रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं टैबुलर फॉर्म में, और डिसीजन टेबल का एक फ़ायदा ये है कि जब रिक्वायरमेंट्स को हम लिखते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारे कोई ना कोई रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जिसकी बेस पे हम टेस्ट केसेस बना लेते हैं। तो बेसिकली डिसीजन टेबल्स रिक्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और टेस्ट केसेस भी इससे ईजिली क्रिएट हो जाते हैं। डिसीजन टेबल टैबुलर फॉर्म में होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कॉज और इफ़ेक्ट की मैट्रिक्स बनती है। जिस तरह से हमारे पास ऊपर कॉजेज़ मेंशन होती हैं और नीचे उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। कॉजेज़ का मतलब कंडीशंस, जो हमारे नोटेशन में सिस्टम में रिक्वायरमेंट कंडीशंस हैं वो हम कंडीशंस यहाँ पे मेंशन करेंगे, और फिर उन कंडीशंस के अगेंस्ट जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम इफ़ेक्ट्स में मेंशन करेंगे। और इन कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स दो वैल्यू साइन की जा सकती हैं, येस और नो, ट्रू या फॉल्स। अब हम देखते हैं कि हम डिसीजन टेबल बनाते किस तरीके से। डिसीजन टेबल में स्टेप 1 हमारे पास होता है एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी हम रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करते हैं और उसे हमारा डिसीजन टेबल का फर्स्ट कॉलम क्रिएट होता है। फर्स्ट कॉलम जिसके अंदर कंडीशंस और एक्शंस मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिक्वायरमेंट, विड्रॉल इज ग्रांटेड इफ रिक्वेस्टेड अमाउंट इज कवर्ड बाय द बैलेंस और इफ द कस्टमर इज ग्रांटेड क्रेडिट टू कवर द विड्रॉल अमाउंट। इट मीन्स ये हमारे पास दो इसमें कंडीशंस मेंशन है कि कस्टमर चाहता है कि एटीएम से विड्रॉ करा सके। अब विड्रॉ कराने के लिए उसके पास दो पॉसिबल कंडीशन। नंबर 1 कि उसके पास अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए। ये बात हो रही है क्रेडिट कार्ड के। लेट्स सपोज वो क्रेडिट कार्ड लेके जाता है एटीएम, और अगर उसके पास अकाउंट में उतना बैलेंस है जितना वो चाहता है तो वो विड्रॉ करा सकता है। सेकेंड कंडीशन, इफ़ द कस्टमर इज ग्रांटेड क्रेडिट। सेकेंड कंडीशन, अगर उसके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है तो उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए। जैसे हम क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होती है कि आप कितना विड्रॉ करा सकते हो, तो उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए, उसके पास ग्रांटेड क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए। अगर उसका क्रेडिट अवेलेबल है तो वो विड्रॉ करा सकता है। यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी तो वो विड्रॉ कराएगा। दोनों फुलफिल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों फुलफिल होंगी तो फ़ायदा कोई नहीं, यूज़ तो एक ही को करेगा। तो इस तरह के केसेस के अंदर हम और की जब स्टेटमेंट आती है तो उसमें से एक केस का, एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है फॉर द रिजल्ट्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा डिसीजन टेबल का, जिसमें हम कंडीशंस मेंशन करेंगे और एक्शंस मेंशन करेंगे। दो कंडीशन है कि विड्रॉल अमाउंट बैलेंस से लेस हो और क्रेडिट ग्रांटेड हो, और दोनों के अगेंस्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, विड्रॉ ग्रांटेड। और एक और एक्शन भी बना सकते हैं, विड्रॉल नॉट ग्रांटेड, और वो हमारे पास एक्शन तब परफॉर्म होगा जब दोनों वाली ऊपर वाली फॉल्स हो जाएंगी, यानी ना उसके पास बैलेंस है ना क्रेडिट ग्रांटेड अवेलेबल है। स्टेप 2 है रिमेनिंग कॉलम्स ऐड करना। फर्स्ट कॉलम बन गया, उसके बाद रिमेनिंग कॉलम्स जो हैं रूल्स के कॉलम होते हैं। रूल्स किस बेसिस पे आते हैं, जितनी कंडीशन होंगे उतने उस लिहाज से रूल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 कंडीशंस तो रूल 4 होंगे, और इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं तो रूल्स जो हैं हमारे पास 8 बनेंगे, क्योंकि ये बेसिकली वर्क कर रहा होता है 2⁻² के फार्मूले पर। यानी जितनी कंडीशन, नंबर ऑफ कंडीशन होंगी वो 2 की पावर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 कंडीशन है 2 की पावर 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसी तरीके से अगर हमारे पास 5 कंडीशन है 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसी तरह जब हमारे ट्रूथ टेबल का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा, कॉलम में जहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं और कुछ रिजल्ट्स आते हैं। जब हमारा फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट काम हमारा फर्दर कॉलम्स ऐड करना था, जो रूल्स होते हैं जिसकी हमने अपनी बात की कि जितनी कंडीशंस होंगी उतने कॉलम्स आ जाएंगे। जिस तरीके से अगर मेरे पास अभी इसमें 2 कंडीशंस हैं तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स होंगे टोटल। फिर इसी तरीके से कॉलम्स के बाद हमने रोज़ ऐड करनी होती हैं। अब रोज़ कितनी होंगी, हमारे पास जितनी कंडीशंस होंगी उतनी ही रो होंगी। फॉर एग्जांपल 2 कंडीशंस थी तो मेरे पास 2 ही रो होंगी, और हर रो में हम वैल्यू इस तरीके से असाइन करते हैं। पहले लिखते हैं ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, और इसी तरीके से नीचे वाली रो में भी हम इसी तरीके से असाइन करते हैं ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इसी तरह अगर 3 कंडीशंस होंगी तो 3 रोज़ होंगी और 8 कॉलम्स होंगे,
और वैल्यूज़ हर रो में यही होंगी ट्रू फॉल्स। ये हमारे पास ट्रूथ टेबल होता है जिसके अंदर हम सीक्वेंस से वैल्यूज़ असाइन करना शुरू कर देते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो हमने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं इसमें से कितनी हमारे लिए यूज़फुल वैल्यूज़ हैं और कितनी यूज़फुल नहीं हैं। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन कर दी, ट्रू फॉल्स और इसी तरीके ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गया। ट्रूथ टेबल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी हर कॉम्बिनेशन को एक इसको ट्रू किया, इसको ट्रू किया, एक कॉम्बिनेशन, दोनों को फॉल्स किया, एक कॉम्बिनेशन, फिर एक दफ़ा इसको ट्रू करेंगे और इसको फॉल्स करेंगे, फिर एक दफ़ा इसको फॉल्स करेंगे और इसको ट्रू करेंगे। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बेसिकली हमने ट्रूथ टेबल में लेने होते हैं। तो हमने ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिए। एक और तरीका कॉम्बिनेशन निकालने का ये भी होता है कि हम अगर हमारे पास 2 रोज़ हैं, जैसा मेरे पास अभी 2 कंडीशन है तो 2 रोज़ बनी है, तो हम इस तरह से करते हैं कि एक रो को 2 ट्रू और 2 फॉल्स असाइन करते हैं, फिर उसके बाद ट्रू और फॉल्स। लेकिन अगर हमारे पास 3 रोज़ हैं, फॉर एग्जांपल 3 कंडीशंस हैं और 8 कॉलम्स होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे 4 टाइम ट्रू और 4 टाइम फॉल्स करेंगे, तो 8 कॉलम्स पूरे हो गए। और इसी तरीके से जो रूट 2 होगी यानी कंडीशन 2 होगी उसके अंदर 2 ट्रू और 2 फॉल्स करेंगे, और इसी तरीके से अगली जो हमारी रो होगी उसके अंदर ट्रू फॉल्स इस तरीके से कॉम्बिनेशन में देंगे। यानी एक रो के अंदर आपके पास इकट्ठे ही 4 ट्रूज आ जाएंगे और 4 फॉल्स आ जाएंगे। फिर उससे कम वाली जो उसके नेक्स्ट रो होगी उसके अंदर हम 2 ट्रू 2 फॉल्स करेंगे, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इस तरह से 8 कॉम्बिनेशन पूरे करेंगे। फिर रो 1 के अंदर ट्रू फॉल्स इस तरीके से हम अप टू 8 कॉलम्स पूरे करेंगे। देन स्टेप 3 होता है रिड्यूस द टेबल। अब हमने टेबल को रिड्यूस करना है, इसका मतलब जो कॉलम नेसेसरी नहीं है उनको रिमूव करना है। और रिमूव करने का तरीका ये होता है कि अगर कोई मीनिंगलेस कॉलम्स हैं या उनके रिजल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम उन कॉलम्स को रिमूव कर देते हैं, या रोज़ को या वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर देखें तो हमारे पास अगर तो बैलेंस उसका कम है और क्रेडिट ग्रांटेड भी अवेलेबल है, उसकी क्रेडिट लिमिट भी अवेलेबल है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका कम ऑलरेडी है तो वो विड्रॉ करा लेगा, तो दूसरी कंडीशन उसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे यूज़लेस है, इस कंडीशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर उसके पास अवेलेबल ऑलरेडी बैलेंस है तो फिर क्रेडिट नहीं भी है या है भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब इस कंडीशन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर उसके पास अवेलेबल बैलेंस नहीं है तो वो क्रेडिट का यूज़ करेगा। ओके, अवेलेबल है तब भी उसका विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका बैलेंस है तब भी विड्रॉ हो जाएगा, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तब भी विड्रॉ हो जाएगा। अब इसके अंदर भी यही बात हो रही है कि अगर उसका बैलेंस अवेलेबल है तब भी विड्रॉ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है डुप्लीकेट हो रही है इसके साथ। फिर दोनों फॉल्स हैं तो इस केस में क्या होगा कि उसे विड्रॉ नहीं करा सकेगा, दोनों ही फॉल्स हैं। तो अब हमारा ये जो टेबल है इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये टेबल क्या बनेगा, यानी हमने ये वाली जो ट्रू की वैल्यू थी इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया है, इसको हमने ख़त्म कर दिया इसके अंदर से। अब बात आती है इस कॉलम और इस कॉलम की। इन 2 कॉलम्स के अंदर देखें, दोनों के अंदर मतलब ये इस वैल्यू का फ़ायदा नहीं था, इसको तो वैसे ही रिमूव कर दिया, अब दोनों में सिर्फ ट्रू ही बचा है, तो ये तो दोनों आइडेंटिकल कॉलम्स आ गए। इसका मतलब इसमें से भी हम एक कॉलम को ख़त्म कर देंगे, हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3 कॉलम्स। तो ये होती है रिडक्शन ऑफ टेबल। तो यूँ हमारे पास यहाँ से जैसे 4 कॉलम लेआउट था, 4 कॉलम लेआउट के बाद हमारे पास ये जो फाइनल टेबल बचा है इसमें 3 कॉलम्स हैं और तीनों कॉलम्स यूज़फुल हैं। तो यानी इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रू होगी कंडीशन तो क्या रिजल्ट होगा, ये ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट होगा, और अगर दोनों ट्रू नहीं होती तो रिजल्ट क्या होगा। फिर स्टेप 4 ये है कि हमने एक्शन डिटर्मिन करना है, यानी हमने रिजल्ट देखना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो 3 रूल्स बचे थे, अब इनके ऊपर देखते हैं हमारे रिजल्ट क्या बनेंगे। अगर उसके पास विड्रॉल का बैलेंस अवेलेबल है यानी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास ट्रू, यानी वो विड्रॉ करा सकते हैं। अगर उसके पास अवेलेबल बैलेंस नहीं है लेकिन क्रेडिट अवेलेबल है तो भी विड्रॉ करा सकता है, इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रू आ गया। लेकिन अगर उसके पास अवेलेबल बैलेंस भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, तो वो विड्रॉ नहीं करा सकता, तो यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स आ गया। तो ये हमने उन 3 जो रूल्स थे या 3 ये हमारे पास 2 कंडीशंस थी और उनके 3 रूल्स थे, हमने उसके रिजल्ट्स यानी एक्शंस यहाँ पे मेंशन कर दिए 4th स्टेप में।
तो इस तरीके से हमारे पास ये फाइनल टेबल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी तो उनके लिए भी इसी तरह आगे रूल्स आ जाएंगे और इसी तरीके से एक्शंस आ जाएंगे। और समटाइम ये होता है, इस केस में तो एक ही एक्शन था विदड्रॉ वाला, समटाइम हमारे पास एक्शन भी मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल एक्शन ग्रांट किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास उस टाइम मल्टीपल नीचे एक्शंस आ जाएंगे। आगे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल एक्शंस की भी बात करेंगे। तो जो भी हमारे पास टेबल बना था उससे हमने टेस्ट केसेस ड्राइव कर लिए। टेस्ट केसेस क्या बने कि एक टेस्ट केस रूल 1 के लिए बना। रूल 1 हमारे पास क्या था, विड्रॉल अमाउंट लेस देन बैलेंस। ये रूल 1 था कि ये ट्रू है तो इसके रिजल्ट में हमें विड्रॉल ग्रांटेड होगा। तो इसका टेस्ट केस बन गया कि रूल 1 है बैलेंस इज 200, रिक्वेस्टेड विड्रॉल इज 200, कि उसका बैलेंस क्या था 200 और विड्रॉल भी 200 वो कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, विड्रॉल ग्रांटेड। और अगर ये टेस्ट केस हमने बना लिया है, टेस्टिंग फेज़ में जाके इसको टेस्ट करेंगे, अगर ये पास नहीं होता तो फिर इसका मतलब टेस्ट केस फेल हो गया। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी कि अगर हमारे पास विड्रॉल बैलेंस नहीं है, क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा, तभी विड्रॉल ग्रांटेड होगा। तो अब उसके लिए टेस्ट केस क्या बनेगा कि बैलेंस क्या है 100, रिक्वेस्टेड विड्रॉल इज 200, क्रेडिट ग्रांटेड, यानी क्रेडिट उसको अलाउड है क्रेडिट यूज़ करना, तो फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, विड्रॉल ग्रांटेड, कि उसे विड्रॉ करने दिया जाए। थर्ड हमारे पास क्या आता है कि अगर बैलेंस उसके पास है 100, उसने रिक्वेस्ट विड्रॉल की है 200, नो क्रेडिट, उसके पास क्रेडिट ग्रांटेड की लिमिट भी नहीं है, उसके पास परमिशन भी नहीं है, तो फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, विड्रॉल डिनाइड, कि अब वो विड्रॉ नहीं कर सकता।